इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से पूरे देश में खलबली मच गई है। मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, बताएंगे आपको। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर, योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर रहा है और सब में खलबली मच गई है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को सीएम योगी का बयान ही सुना देते हैं। आखिरकार उन्होंने कहा क्या, जिसके बाद पूरे देश में इस तरह से सनसनी मची हुई है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। देखिए, एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इस वक्त हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरेआम कहा है, खुले मंच से कहा है कि नमाज अगर अदा करनी है, संख्या भीड़ बढ़ानी है सड़क पर, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ज्यादा संख्या है आपकी नमाज पढ़ने के चलते, अगर लोगों को दिक्कत होगी तो शिफ्ट में नमाज पढ़ो, एक शिफ्ट में नहीं 2-3 शिफ्ट में नमाज पढ़ो, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होगी। वो उदाहरण दे रहे थे कि जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, क्या वहां वाकई में सड़कों पर नमाज नहीं होती, तो इस पर सीएम योगी ने खुले मन से कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं होती है। और योगी आदित्यनाथ ने इससे भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अगर घर में रहने के लिए जगह नहीं है तो संख्या बढ़ाना कम कर दो। सीएम योगी के इन दो बयान ने आज पूरे देश के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं इसी तरह से सीधा, सटीक और स्पष्ट बोलते हैं। बिना लाग लपेट के जब वो बोलते हैं तो विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, सीएम योगी को लेकर बहुत तरीके की बातें होती हैं। एक और हिंदुत्व की राजनीति, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की सियासत। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज है वो क्लियर है। वो सीधे सीधे लोगों को कह रहे हैं कि योगी की पहचान जिस वजह से हुई थी, आज वो उसी पर आगे बढ़ रहे हैं, और जिस विचारधारा को लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं वो उससे डगमगाएंगे नहीं। इसलिए जो उन्होंने बोला है डंके की चोट पर बोला है, और इस बात को सोचने समझने की जरूरत है। सर, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि अगर प्यार से मान गए तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। ये दूसरा तरीका आखिर क्या होने वाला है? देखिए, ये दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है, सबको पता है। उन्होंने बरेली का जिक्र किया और बताया कि कैसे वहां पर पुलिस के ऑर्डर के बावजूद कुछ लोगों ने सरकार को चुनौती देने की कोशिश की, पुलिस को डराने की कोशिश की, और उसके बाद क्या हुआ? हमने कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें ऐसे नमाजियों की जबरदस्त कुटाई भी सड़क पर हो रही थी। और जो मौलवी मौलाना हैं, जो इन तमाम मुद्दों के जो लीडर होते हैं, सबसे पहले बिल में वही घुसते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा, प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना
उल्टा लटकाना भी जानते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बता दिया कि यदि प्यार से नहीं माने तो फिर हम वही करेंगे, जिसके लिए पूरे देश में योगी मॉडल की बात होती है, पूरी दुनिया में योगी मॉडल का जिक्र होता है। इतना बड़ा बयान देना, आज कितने मुख्यमंत्री भारत में हैं जो इस तरीके से बिना लाग लपेट के सीधा बयानबाजी करते हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, हिमंता विश्व शर्मा हैं और आजकल शुभेंदु अधिकारी की बहुत चर्चा होती है। लेकिन सिर्फ इसे राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आप देखिए कि शुक्रवार को हम कई जगहों पर देश में देखते हैं कि लोग सड़क पर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर सड़क पर नमाज अदा की जाएगी तो आम लोगों को दिक्कत होगी, सड़क जाम होगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लेट होगा, जो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं उनको देर होगी, जो यातायात में शामिल होने वाले लोग हैं सबके सामने समस्याएं आएंगी। तो आम जनों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने यह व्यवस्था कर रखी है और इसी को असम में लागू किया और इसी को पश्चिम बंगाल में लागू किया, जहां शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद जो पहला शुक्रवार रहा जुम्मे की नमाज, उस दौरान हमने देखा कि बंगाल में कहीं भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई और इससे दोनों पक्षों के लोगों को सहूलियत हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज बंद कर दिया गया है और दूसरे पक्ष यानी हिंदू समाज के लोग रोडों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि किसी को जो कानून है वो भंग करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए सीधा समझो, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और योगी आदित्यनाथ ने अगर कुछ बोला है तो उस बात का अपना वजन होता है। सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद मौलाना गैंग की तरफ से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो तो इसे तोड़ मरोड़ के कुछ इस तरह से पेश कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये सरकार ही इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, हमें नमाज तक अदा नहीं करने दिया जा रहा। उनको जरा इस बारे में बताना चाहिए कि अगर ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो इतने मुसलमानों का घर कैसे बन गया उत्तर प्रदेश में? इतने मुसलमानों को कैसे 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है? कैसे सबके घर तक सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया? और आप देखिए कि मुसलमानों को कितना बम्पर फायदा हुआ है। आज आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा होती है यूपीएससी, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान चुने जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अगुवाई में जो कामकाज हुए हैं उसमें बिना भेदभाव के, वो इस बात की गवाही देता है कि कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था, मुरादाबाद की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर 500 से ज्यादा घर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार ने बनवाई थी मुसलमानों की, लेकिन वहां बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिले। तो आप इससे समझिए कि बात क्या कुछ कही जाती है, असलियत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जाता है। तो ये सारी बातें फालतू की है, झूठी है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए की जाती है। ये जो मौलवी मौलाना है, इन्हीं लोगों के चलते आज देश की स्थिति जो है वो इतनी खराब है। इन लोगों ने अगर अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकी होती, इस तरीके से मुसलमानों को गुमराह ना किया होता, मुसलमानों को बेवकूफ ना बनाया होता, उनको मदरसे की आड़ में झोंका ना होता, तो शायद आज मुसलमानों में साक्षरता दर और ज्यादा होती, मुसलमानों का विकास और ज्यादा होता। लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाए रखा, उनको एक वोट बैंक बनाकर रखा और कांग्रेस के 60 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में जो दूसरी सरकारें रही, उनके शासन में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ। मुसलमानों का सिर्फ एक चीज हुआ और वो हुआ तुष्टीकरण। और हमने देखा कि जब भी हिंसा की खबरें आई, दंगा की खबरें आई और भी ऐसी बहुत भयानक चीजें उत्तर प्रदेश में घटित हुई या देश के दूसरे हिस्से में, वहां पर जो असली दोषी पाए गए वो ऐसे ही मौलाना। और हाल के दिनों में देखिए आप उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा की बात की जाए, उसके अलावा आपको सैकड़ों लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो भड़काऊ बयानबाजी देते हैं। अभी यहाँ तक कि सीएम योगी की मां को लेकर जो बात एक मौलाना ने कही थी वो कहीं से जायज नहीं है। तो इन मौलानाओं का इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो इलाज यूपी में हो रहा है, कायदे से हो रहा है। और इसी इलाज का आज नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज अदा नहीं होती है, जिसकी गवाही सीएम योगी दे रहे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया है और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। पहले दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो,
चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि पहले प्रदेश में जो सरकारें थी उनका सिर्फ एक ही व्यवसाय था, वो था बम और कट्टा बनाना। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, निवेश आ रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश है वो बीमारू राज्य नहीं बल्कि बेमिसाल राज्य बनकर उभर रहा है। देखिए, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ प्रूफ देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब यूपी की जनता देख रही है और इसी को देखते हुए 2017 के बाद 22 में मुहर लगाया गया और 22 के बाद अब 27 की तैयारी चल रही है। लोगों को इस बात का यकीन हो चुका है कि योगी के राज में तुष्टीकरण नहीं होगा, योगी के राज में विकास होगा और हर किसी का विकास होगा। यहां पर हमने देखा आज दंगे की खबरें कितनी कम हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो, उसकी खबरें ना के बराबर आती हैं। आज चारों तरफ विकास की बातें होती है, एक्सप्रेसवे की बातें होती है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है, यूपी में इन्वेस्ट की बात होती है। और बीमारू राज्य 2017 से पहले जो कहा जाता था उत्तर प्रदेश, आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह देश का उत्तम प्रदेश है। और सीएम योगी का जलवा तो सिंगापुर और जापान तक देखने को मिला। तो इससे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जनता को सब कुछ पता है कि यूपी में चल क्या रहा है और लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है। योगी आदित्यनाथ को जो उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने जो कुछ बयान दिया है वो बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ मौलाना गैंग में भी इन बयानों ने हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।